एक मछली है जिसे आप पाल सकते हो घर के अंदर, एक्वेरियम में आप रख सकते हो, उसका कोई कर्म क्यों, क्योंकि वो कर्मों को काटने की शक्ति रखती है। लेकिन कुत्ता बिल्ली ये जो पालोगे ना, ये मरेंगे जब इनके कर्म आपको लगेंगे, किसी और को नहीं लगने वाले वो, इसीलिए उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए कहते हैं पालतू इन्हें ना रखना नहीं चाहिए घर के अंदर, कर्म आपके ऊपर छोड़ के जाएगा। कितना भी खिला रहे पिला रहे हो, आपको कोई पुण्य नहीं है। ठीक है। अब जितने भी पेड़ लोग पाल रहे हैं ना, तो उसका अर्थ ये है, ये मत समझना कि कुछ जोशियों ने ये कह दिया है बैठे बैठे कि आपके घर में बैड एनर्जी है तो इस वजह से वो पेड़ सूख गया है। वो आपके ऊपर कर्म डाल के जा रहा है, तो वो निकल गया उससे। आप लाओगे, आपके ऊपर वो कर्म आ जाएगा। इसलिए पेड़ पौधे रखने नहीं चाहिए। कोई भी रखता है तो वो उसके ऊपर कर्म ही है। लोग रख रहे हैं, लगा रहे हैं। जड़ से आप लगाते हो किसी धार्मिक स्थान पे, तो उसकी भी जो वो है, सोल को जो क्या कहते हैं उसे, वो प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छी ऊर्जा उसे प्राप्त होती है, उसको अच्छा लगता है उस सोल को, तब जाके आपको कहीं पुण्य मिलता है उसका। ऐसे पुण्य नहीं मिलता। और पीपल का पेड़ अगर आपने कहीं लगाया है और वो नहीं चला है ना, किसी ने उखाड़ दिया है, तो इसका मतलब ये लगा लो आपके पूर्वज आपसे नाराज है, और उनके गुस्से से आपको कोई ताकत नहीं है जो बचा ले, क्योंकि आप उन्हीं के ब्लड लाइन हो, पीछे से आप चले आ रहे हो, वो आपके भी बाप दादा हैं, तो कोई ताकत नहीं है। और उनमें से अगर किसी ने जो पाप कर रखे हैं या पिशाच योनि में है, तो और दुगना लगेगा आपको, दुगना नहीं 4 गुना लगेगा। इसलिए घर में किसी भी तरीके का पेड़ घर के अंदर भी नहीं, जो अंदर वाले होते हैं अंदर भी मत रखो, और बाहर भी मत रखो, छत पे भी मत रखो। जो छत का स्थान होता है ना, वो पूर्वजों के लिए होता है। और बीचों बीच का आंगन किसी के घर में नहीं है, आजकल घर लोगों के ऐसे ही बन रहे हैं कि किसी का आंगन नहीं है। तुलसा आंगन में रखने के लिए होती है, वो भी बीचों बीच। घर बना हुआ होता है, उसमें बीच में आंगन, वही उसका स्थान है, बाकी और कोई स्थान नहीं है तुलसा का। और तुलसा आपको लगानी है तो किसी मंदिर में जाके लगा दो, किशन जी के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में जाके लगाओ। लेकिन ऐसे अपने घर में लाके मत रखो, साइड में लाके उसे घर में छत पे रख देते हो या कहीं पर रख देते हो, तो वो नुकसान है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बैड एनर्जी कोई आपके घर से निकलने ही नहीं वाली, क्योंकि वो तभी काम करता है जहाँ वो सही स्थान पर हो। और घर का सेंटर जो है ना, वो घर का जो आंगन का जो सेंटर हुआ करता था, वो उसका उसका असली जगह वो थी। आपका छज्जा या छत नहीं है उसकी जगह। तो ये भी लाके, तुलसा भी लाके मत रखो घर के अंदर। ठीक है। और पेड़ों का मैंने समझा दिया है, अगर आप पेड़ रखते हो तो उसका कर्म आपको लगेगा। अब वो सूख जाएगा तो वो आपको लगेगा उसका कर्म, अगर वो चल भी रहा है तो भी आप उसके साथ, उसके कर्म के साथ आप चल रहे हो। ये ये लगा लो, इसका ये नेचर ही यही है। अगर आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, मैंने बता दिया, तीर्थ स्थान सबसे बेस्ट जगह है, और मंदिर। लेकिन ऐसे भी अरे गहरे मंदिर नहीं कि लोकलों में जाकर लगा दिया। जो तीर्थ जो वैसे होते हैं ना, जो शक्तिपीठ वगैरह होते हैं, वहां पर कोई लगाओ पेड़ वगैरह, वहां पर चलता है। लेकिन अपने घर में लाकर लगाने से या लोकल मंदिरों में लगाने से पेड़ पौधे का आपको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। उसके कर्म फिर भी आपको झेलने पड़ेंगे उसके साथ साथ। पेड़ों का असली नेचर वही है जो शरीर का हमारा है, सोल होती है इसमें, पेड़ों में भी सोल होती है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कुदरत के साथ कि वो उस जगह को मतलब नेचर को वो सब देंगे। ठीक है, नेचर के साथ भागीदारी करेंगे,
तो उनके कर्म कटते हैं। अब लोगों ने डेकोरेशन के नाम पर ना पेड़ पौधे लाके लगा देते हैं आर्टिफिशियल गमलों में, है ना, पेंट करे हुए गमलों में, ये लगाने नहीं चाहिए, ये नुकसान देंगे आपको। पूजने के इरादे से भी घर में मत लगाओ, घर के बाहर भी मत लगाओ। घर के जैसे लोग गार्डन वगैरह होता है ना, उसमें भी लगा देते हैं, उसमें भी मत लगाओ। पेड़ पौधों को मत पालो, इनका लगाने का तरीका यही है। ये तरीका नहीं है कि आप लेकर आ गए तो उसका कर्म भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने हाथ से उसमें जल दे रहे हो, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसके कर्म भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। आप तरते नहीं हो, आप डूबते हो। तारने वाली चीजें सही तरीके से की जाए ना, तब जाकर आप तरते हो, वरना आप डूबोगे ही डूबोगे। कोई तार नहीं सकता आपको। तो गलतियां करना बंद करो, और इन पेड़ों के साथ ऐसे मत खेलो कि सजावट के लिए हम ले आए हैं मकान में, घर में, और हमने छत पे रख दिया है लाके। ये गलती मत करो, गलती करोगे तो भोगोगे। तुलसा को भी गलत जगह पर गलत स्थान पर रखोगे तो उसका भी नुकसान है। गलत जगह पर इस स्थान पर रखने से उसका नुकसान है। इसका बैड एनर्जी, ये मत समझना कि आपके घर में भूत प्रेत आने बंद हो जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें फिर भी भूत प्रेत आएंगे, क्योंकि इसकी सही जगह आंगन है, जो आजकल घरों में है नहीं, और बनने पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मंजिल पे मंजिल बन रहे हैं अब। ठीक है ना। पेड़ों में भी जान होती है, इनमें सोल होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर कर ये कुदरत के साथ आए हुए होते हैं। अब उसमें आप बाधा बनोगे, अपने घर में ले आओगे, और वो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी डल जाएगी, और वो आप भोगोगे। उसका कर्म कट जाएगा, वो सूख जाएगा पेड़, और वो अपने, वो तभी सूखता है जब उसमें से सोल निकल जाती है। ठीक है। जलता तब है जब उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। कई लोग बैठा देते हैं ना उसमें नेगेटिव एनर्जी, भी पेड़ों पर बैठा देते हैं, पेड़ों के साथ अटैच कर देते हैं, उनमें दबा देते हैं गमले में, तो वो जल जाएगा। और जो सूख जाते हैं पूरी तरीके से, वो सूखते इसीलिए हैं क्योंकि वो आपके ऊपर कर्म डाल के चले गए हैं। तो घर पे किसी भी तरीके का कोई पेड़ ना लगाएं, गलती ना करें, और वरना नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है। और आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।